SSC guys. I hope everything is going fine. During this bad situation of Corona pandemic, इसमें भी हमारी पढ़ाई ऑडियो विजुअल माध्यम से जारी है। ऐसे ही ऑडियो विजुअल मीडियम से हमने मैथ्स 1 में लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया है। सो हमारे पास सेम मीडियम है। वी कैनॉट टेक फिजिकल लेक्चर्स क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक अलाउ उसको नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट का नेक्स्ट SOP क्या आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स को कब से और कौन से तारीख से लेने का ऑर्डर आता है, इसके बारे में अभी तक फिलहाल कोई कॉन्क्रीट जानकारी नहीं है। सो तब तक के लिए हमें इसी तरीके से ऑनलाइन स्टडी, इसी तरीके से ऑडियो विजुअल मीडियम से स्टडी करना, ये हमारी मजबूरी भी है। आप इसको एंजॉय करें, आप इसको हेट करें, आप कुछ भी करें, आपको इसी मीडियम से करना है। ठीक है, ये मुझे भी बहुत डिफिकल्ट होता है वीडियो को बनाने में, बट आई ट्राई टू एंजॉय वाइल मेकिंग वीडियो, क्योंकि इसी से हम लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं। हमारे पास एक ही मीडियम अभी बचा हुआ है आपके और हमारे बीच में संवाद का। सो इसी मीडियम से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको कि हमने लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया, एंड सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन दैट कि लेसन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेसन 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथ्स 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी नंबर आपको देता है, तो आपका फोकस लेसन 2 में होना चाहिए। ठीक है, तो अर्लियर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग मास्टर्स इसमें बन जाएंगे। सो माय टिप बिफोर स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट फर्स्ट लेसन, फर्स्ट एक्सरसाइज जो 2.1 है, इसको आप थरोली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, एंड ऑल द सम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में सम्स बहुत कम है, कुल मिला के 6 क्वेश्चंस ही हैं, तो आप इसको मोर देन 4 टाइम्स घर में कर लेंगे। ठीक है, एंड दिस टाइम जो मैंने वीडियो लेसन बनाया है ये डिजिटल पैड पर लिख के बनाया है, तो आप इस पे कमेंट जरूर करें कि कौन सा वाला डिजिटल पैड, इसमें कौन से कलर का बोर्ड आपके लिए स्टडी करने के लिए कंफर्टेबल था। ये आप यूट्यूब में प्लीज कमेंट्स में लिख देंगे, तो मैं उस बोर्ड को एज ए बैकग्राउंड ले लूंगा नेक्स्ट टाइम के सम्स को करने के लिए। इस बार के सम का सॉल्यूशन डिजिटल राइटिंग पैड पर है, तो आप क्या इसमें कंफर्टेबल हैं, ये भी आप कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, एंड बिफोर पासिंग मच टाइम लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 2.1। एंड इसमें बीच बीच में मैं प्रकट नहीं होने वाला हूँ, कंटिन्यूअस सॉल्यूशन है, आप इसको देख लेंगे एंड होमवर्क आपको एज ए मैसेज में भेज दिया जाएगा। ठीक है, एंड कीप योर स्टडी, बी सेफ, एंड जितने लोग गाँव में हैं प्लीज लर्न। ठीक है, आपको वीडियो घर तक पहुंचा के दिया जा रहा है, आपके SSC बुक के सिलेबस के सॉल्यूशंस आपके मोबाइल हैंडसेट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आपका काम बनता है कि आप इसको मैक्सिमम टाइम सॉल्व करें और लर्न करें। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 मैथ्स 1 एंड सी नेक्स्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं अनुक्रमणिका का इंडेक्स है वर्ग समीकरण मैथ्स 1 चैप्टर 2। इसमें हम रेखीय बहुपद के बजाय वर्ग बहुपद को सॉल्व करेंगे, इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खासियत क्या है, इसको पहले हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स जैसे कि यहाँ पर 5x + 9 है, तो इसमें x के ऊपर कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब x के ऊपर कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, जिसे रेखीय बहुपद भी कहते हैं। अभी दूसरे में आते हैं, ये दूसरा वाला x² + 3x - 5 है, ये स्क्वायर होने की वजह से यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आते हैं तीसरे में, तीसरा है 3x - 7, तो यहाँ पर x के ऊपर अगेन कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब देयर इज़ नो इंडेक्स ओवर x, तो इसलिए ये अगेन लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्रुप में आएगा, इसे रेखीय बहुपद कहेंगे। अब आते हैं चौथे में, चौथे में आप देखेंगे 3x² - 5x है, इसलिए यहाँ पर यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आएगा। अब आते हैं पाँचवें में, पाँचवें में 5x² है, तो x के ऊपर 2 घात होने की वजह से यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे एक्टिविटी है आपके बुक में, इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है,
तो पहला एक्टिविटी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसमें से इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और दूसरा वाला 3x स्क्वायर माइनस 5x और तीसरा 5x स्क्वायर, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि पहला एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, एक्स के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो 3 है और तीसरा कोएफिशिएंट 5 है। दूसरे इक्वेशन में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 में एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 3 है और x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो माइनस 5 है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस 5 लिखेंगे और c पोजीशन पर 0 है तो वहाँ पर c के पोजीशन पर 0 लिखेंगे। ऐसे ही अगला इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, इसको हम फॉर्मेट में पहले लिख लेंगे क्योंकि 5x स्क्वायर तो पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट a की जगह पर 5 है और b की जगह पर 0 है और c की जगह पर भी 0 है। तो ये था इक्वेशन जिसे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में लिखने के बाद कोएफिशिएंट को लिख रहे थे। अब आते हैं एक्टिविटी सेकंड में। इस एक्टिविटी में जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लिखना है और जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो दिए गए इक्वेशन को पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे और उसके बाद हम कोएफिशिएंट a का और b का और c का निकालेंगे। तो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस ऑर्डर में हमें लिखना है। x के स्क्वायर के साथ पहले, बिना स्क्वायर का x दूसरे और बिना x का सिर्फ नंबर जो c होगा वो तीसरे, इन और उसके बाद इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो इसे ही हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो लेट्स सी, सम को पहले हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेंगे, फिर उसके बाद a कोएफिशिएंट, b कोएफिशिएंट और c कोएफिशिएंट को लिखेंगे। a यहाँ पर ध्यान रहे जो पहला पोजीशन होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। b का पोजीशन 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, a अगर 0 हो गया तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a पोजीशन पर कभी भी 0 वैल्यू नहीं होगा, वहाँ पर मोर देन 0 या लेस देन 0 का वैल्यू होगा। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर रहेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये पहला आपको इक्वेशन दिया है, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस 4 डायरेक्टली आ गया है एक्स स्क्वायर के बाद, तो उसको हम चेंज कर देंगे फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पर bx के पोजीशन पर कुछ भी नहीं है इसलिए हमने b को 0 और x ले लिया। c की पोजीशन पर माइनस 4 पहले से है तो हमने इसको फॉर्मेट में लिख लिया और a के कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट 0 और c का कोएफिशिएंट माइनस 4 भी लिख लिया है। अब आते हैं दूसरे में। दूसरे को फॉर्मेट में लिखने पर इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा जो कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस 7 भी प्लस 7 बन के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ना ये हमारा आ गया फॉर्मेट में। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया इक्वेशन का। अब इसके कोएफिशिएंट को हम लोग लिख सकते हैं, a के पोजीशन पर 1 है, कुछ भी नहीं है, तो b के पोजीशन पर, a के पोजीशन पे हम 1 लिख लेंगे क्योंकि, और b के पोजीशन पर माइनस 2 है तो ये साइन के साथ जाएगा माइनस 2, और c के पोजीशन पर प्लस 7 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे c के पोजीशन पे 7। आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरल फॉर्म में लिखने के बाद कोएफिशिएंट a, कोएफिशिएंट b, कोएफिशिएंट c को कैसे लिखते हैं। अब आते हैं तीसरे वाले एक्टिविटी में। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब तीसरे वाले में c के पोजीशन पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दैट इज b x के पोजीशन पे 2x है, प्लस c के पोजीशन पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्लस 0 हम लोग लिख लेंगे। तो दैट इज प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में इक्वेशन को लिख लिया। अब हम कोएफिशिएंट को ईजिली निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर के पोजीशन पर, जो कि ए के पोजीशन पर 1 है, कुछ भी नहीं है इसलिए, और बी की पोजीशन पर आपको 2 है, यस, एंड सी की पोजीशन पर 0। तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और लिख लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स गो फॉर सम्स। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कोई भी 3 वर्ग समीकरण आपको लिखना है। तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कोई भी वर्ग समीकरण को लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर कोई भी संख्या लिखिए, एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस बी की जगह पर मैंने 2x लिखा है और सी की जगह पर 3 लिखा है, इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण, ए की जगह पर 10 लिख लिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 3 दैट इज़ 3x एंड सी की जगह पर 4 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिए। आपके आंसर में कुछ और भी दिया गया है, मतलब इसके मल्टीपल कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर की जगह पर कोई नंबर लिखना है, प्लस फिर x की जगह पर कोई संख्या के साथ में x को लिखना है, फिर तीसरा जो पोजीशन है वहाँ पर कोई संख्या सिर्फ लिखना है। इसका मतलब इसे हम फॉर्मेट कहते हैं, जैसे कि इसके पहले आपने जनरल फॉर्म देख लिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सी की जगह पर x नहीं आएगा, वहाँ पर सिर्फ संख्या आएगा, इक्वल्स टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ध्यान रहे इक्वल्स टू 0 का होना कंपलसरी है। तो इसका फॉर्मेट क्या है कि तीसरा पहले लिख लेते हैं। तो मैंने a की जगह पर 2 लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पर हम 0 भी लिख सकते हैं, 0x, प्लस c की जगह पर भी हम कोई भी संख्या 0 भी लिख सकते हैं। मैंने 2 लिख लिया, इक्वल्स टू 0। ये 3 हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। इसको हमने किस आधार पर लिखा ये आगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, या हम कह सकते हैं वर्ग समीकरण का सामान्य रूप। तो ये 3 इक्वेशंस हमने लिख लिए वर्ग समीकरण के सामान्य रूप के हिसाब से। तो ये हमारा आंसर पूरा हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है और मैंने भी लिख के आपको दिखाया है। तो ये हमारे फॉर्मेट में है या नहीं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यस, ये वाला क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट इस फॉर्मेट में है। ए एक्स स्क्वायर ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 5 है और सी की जगह पर माइनस 2 है, इक्वल्स टू 0। ये वर्ग समीकरण के सामान्य सूत्र के अनुसार है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो बुक में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10, ठीक है। क्या ये फॉर्मेट में है? तो इसे हम सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है या नहीं, इक्वल्स टू 0। तो इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा हमें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10 को। वाई स्क्वायर अपनी जगह पर है, इसलिए का साइन लगा लेंगे, इसलिए का साइन लगाना कंपलसरी है। वाई स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा और 5y राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, माइनस 5y हो जाएगा, और माइनस 10 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। क्या ये फॉर्मेट में है? अगर आप देखते हैं तो यस, ये भी फॉर्मेट में है। तो आंसर इज यस, फॉर्मेट में है। नाउ आते हैं सम नंबर
2 का थर्ड वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है ये। पहले इसे हमें सॉल्व करना होगा एलसीएम से। तो y अपॉन कुछ नहीं तो 1 ले लिया हमने, इसका एलसीएम ले लेते हैं। y इंटू वाई स्क्वायर दैट बिकम्स y क्यूब प्लस 1 इंटू 1 दैट बिकम्स 1 एंड होल अपॉन y बन जा y। एलसीएम के मेथड से हमने सॉल्व किया इसको, इक्वल्स टू 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 वाई क्यूब प्लस 1 सेम रहेगा, ये वाई क्यूब प्लस 1 1 जा दैट इज 1 इक्वल्स टू वाई 2 जा 2y दैट बिकम्स वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y। नाउ इसको फर्दर सॉल्यूशन में लेके जाते हैं। वाई क्यूब अपनी जगह पर रहेगा, 2y राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2y बन जाएगा एंड प्लस 1 अपनी जगह पे रहेगा इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यहाँ पर आंसर है y के ऊपर क्यूब है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए y के ऊपर इंडेक्स 2 होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर लिख लेंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान रहे, पहले सम को सॉल्व कर लेंगे, फिर फॉर्मेट में रखेंगे उसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, देन चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ इन फॉर्मेट और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड इज डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो बुक में दिया गया है। ये है x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2। क्या ये इसे देख के हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है या नहीं? इसे देखकर हम नहीं बता सकते, हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो हम इसे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, हमने 1 ले लिया। अब सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 होल अपॉन x 1 जा x इक्वल्स टू -2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -2x। इसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड के वैल्यू इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2x राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा तो ये प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1। देखिए ये आपके इक्वल फॉर्मेट में आ गया, तो ये इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, देख के हम क्वेश्चन को नहीं बता सकते, वी हैव टू सॉल्व इट। नाउ वी हैव फॉर्मेट। तो ये यस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, इसलिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डन। नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो बुक में दिया गया है, दैट इज m+2 अंडर ब्रैकेट है, फिर m-5 अंडर ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। इसको देख के हम बता सकते हैं, मुश्किल है, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो m+2 इंटू m-5 है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा एंड -5m then plus 2 into m 2m that is plus 2m and plus into minus 2 5 are 10, तो this will become -10 equals to 0। एक स्टेप और जाएगा इसमें, m स्क्वायर कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पर 5m प्लस 2m है तो 5m माइनस है और 2m प्लस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए -3m -10 इक्वल्स टू 0। क्या ये फॉर्मेट में है? तो यस, दिस इज अगेन इन
द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर सर तो प्लस बोल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में तो माइनस में है, तो डजेंट मैटर, साइन मैटर नहीं करता। यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ये लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, question is given as m cube plus 3m square minus 2 equals to 3m cube। सो क्या ये देख के हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है, ये वर्ग समीकरण के आधार पर है या नहीं? तो पहले सॉल्व कर लेंगे। तो एम क्यूब अपनी जगह पर है, 3m क्यूब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, माइनस 3m क्यूब हो गया, प्लस 3m स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस 2 अपनी जगह पर, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस 3m क्यूब और प्लस m क्यूब है, तो यहाँ पर माइनस ये सब्ट्रैक्ट हो गया और माइनस 2m क्यूब हुआ, प्लस 3m स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्यूब आ गया, आप देख सकते हैं। फॉर्मेट होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन आया है क्यूब, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आंसर क्या है, स्क्वायर की जगह पर क्यूब आया है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको आंसर लिखने हैं। मैं बोर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंट बोर्ड मैंने डिजिटल बोर्ड यूज़ किए हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सा वाला बोर्ड आपको अच्छा लग रहा है। कभी ग्रीन बोर्ड है, कभी ब्लैक बोर्ड है, कभी वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कौन सा वाला आपको फिजिबल लग रहा है, जैसे कि ये बोर्ड चेंज है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में से हमें कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, मतलब गुणज जो होते हैं ए और बी और सी के वैल्यू को निकालने हैं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, डिस्प्ले में है। कौन सा वाला बोर्ड आपको अच्छा लगा, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं उसी बोर्ड को यूज़ करूँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस में, ठीक है। सो इसमें से हमें सबसे पहले जो दिए गए क्वेश्चन हैं, इनको हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना है, और उसके बाद उसके कोएफिशिएंट मतलब गुणज को निकाल के हमें बताना है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए फॉर्मेट में लिख लेंगे। माइनस वाई स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस 2y अपनी जगह पर ही है। साइन का स्पेशल ध्यान रखें, माइनस 10 हो जाएगा जो कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चला गया, इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं क्या वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 दिए गए फॉर्मेट में है क्या? तो यस, ये फॉर्मेट में है। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, ठीक है। इसलिए अब इसके कोएफिशिएंट को हम निकाल सकते हैं। तो ए के पोजीशन पर 1 है, देखिए वाई स्क्वायर की जगह पर कुछ भी नहीं है इसलिए 1 लिखा हमने। बी के पोजीशन पर प्लस 2 है और सी के पोजीशन पर माइनस 10 है, तो हियर देयर इज माइनस 10। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट सम भी करने हैं। तो मैं अगला सम ले रहा हूँ, सम नंबर 2। सम नंबर 2 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको लिख लेते हैं। दैट इज x माइनस 1 अंडर ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो दिस इज द क्वेश्चन गिवन।
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसे हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से पहले एलेबोरेट करना होगा, खोलना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ बी की जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड में सेम लिखेंगे 2x प्लस 3, ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 2x प्लस 3 है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये 2x माइनस 2x अपनी जगह पर है, और ये राइट हैंड साइड का प्लस 2x भी माइनस 2x हो जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद, और प्लस 1 अपनी जगह पर है, और प्लस 3 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2x जो सेकेंड पोजीशन पर है b के पोजीशन पे, वो माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा क्योंकि सिमिलर साइन है, सिमिलर साइन ऐड होता है, दैट इज़ माइनस 4x एंड माइनस 2, क्योंकि प्लस 1 माइनस 3 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बड़ी संख्या के साइन के साथ माइनस 2 लगेगा इक्वल्स टू 0। सो लेट्स सी, कंपेयर करने पर क्या ये फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपैरिजन करने पर यस ये फॉर्मेट में है। अब कोएफिशिएंट को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a जो कि 1 है, और x का कोएफिशिएंट b जो कि माइनस 4 है, और c के पोजीशन पर जो कोएफिशिएंट है वो माइनस 2 है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, ये लेसन 2 का एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें बेसिक्स हमें क्लियर करने होते हैं, इसलिए सारे सम्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज़ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस एक्स। यहाँ पर ये माइनस राइट हैंड साइड में माइनस अंडर ब्रैकेट 3 माइनस एक्स है। यहाँ पर ट्रिक है, सबसे पहले हम माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 और माइनस एक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है कि साइन चेंज हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट खुल जाएगा हम कह सकते हैं, या माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस एक्स। अब इसको ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, राइट हैंड के वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 5 अपनी जगह पर, और x जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस 3 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो प्लस 5x से डिडक्ट हो जाएगा तो प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या कंपेयर कर लेते हैं, फॉर्मेट में आ गया, ये इस फॉर्मेट में है। सो कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर अगेन 1 है, कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और b के पोजीशन पर जो है x के साथ वो 4 है, और c के पोजीशन पर 3 है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ सम नंबर 4 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ 3m स्क्वायर। एक्चुअली ये जो राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि ये स्क्रीन पर राइट हो रहा है स्टाइलस के थ्रू, इसलिए थोड़ा सा जो राइटिंग है वो डिफरेंट हुआ है, क्योंकि नॉर्मली स्क्रीन पे लिखने का प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन वेरी सून स्क्रीन पे भी मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, आई होप सो। तो क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, अब इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, 2m स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 9 जो कि राइट हैंड साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये आपका 3m स्क्वायर और माइनस 2m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर 3 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पर m स्क्वायर बचेगा, m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो हम देखते हैं क्या ये फॉर्मेट में है, तो फॉर्मेट में तो नहीं है, बट इसको हम लोग लिख सकते हैं।
क्योंकि एम स्क्वायर है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको पहले फॉर्मेट में लिख लेते हैं। एम स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा एम स्क्वायर, क्योंकि ए एम स्क्वायर हो गया, प्लस बी एम की जगह पर, बी की जगह पर कुछ भी नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 0m लिखेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखें बी एक्स की जगह पर हम लोग 0x दैट इज प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैंने बी एम की जगह पर 0x लिख दिया, आपको 0m लिखना है, तो ये फॉर्मेट में आ गया। अब हम देख सकते हैं कोएफिशिएंट को। तो a का जो गुणज है वो 1 है यहाँ पर m स्क्वायर के साथ में, और b का देखिए x की जगह पर कुछ भी नहीं है दैट इज़ 0 एंड c की जगह पर 9। सो आंसर हमारे सामने है एंड आपने इसको कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बुक में जो दिया है वो कट शॉट यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है p अंडर ब्रैकेट 3 माइनस 6p ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू -5। ठीक है, नाउ क्या ये फॉर्मेट में है? फॉर्मेट में तो है नहीं, तो हमें p का मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट के अंदर 3 + 6p के साथ। तो लेट्स सी दैट बिकम्स 3p + 6p स्क्वायर, p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रहे, इक्वल्स टू -5। सो हियर इसको फॉर्मेट में लाने के लिए 6p स्क्वायर जो है वो पहले लिखा जाएगा, प्लस सेकंड पोजीशन पर b के पोजीशन पर 3p आएगा, और c के पोजीशन पर जो राइट हैंड साइड -5 प्लस होके आ जाएगा c के पोजीशन पर +5 इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा फॉर्मेट, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में रेडी है। सो कोएफिशिएंट निकाल के लिख लेते हैं। a की जगह पर p स्क्वायर के साथ में 6 है, b की जगह पर p के साथ 3 है, और c की पोजीशन पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 आप बुक में दिए गए क्वेश्चन का कट शॉट देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड क्वेश्चन है x² - 9 इक्वल्स टू 13। सो लेट्स सी क्या है ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² - 9 अपनी पोजीशन पर है, राइट हैंड साइड से +13 जो कि आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में -13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x² -9 और -13 सिमिलर साइन है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे और साइन बड़ी संख्या का आएगा, 13 का माइनस साइन दैट इज़ -22 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, क्योंकि x² है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो x² + 0x, देखिए b के पोजीशन पर कुछ भी नहीं है इसलिए 0x लिखा, और -22 इक्वल्स टू 0। अब हम कोएफिशिएंट को लिख सकते हैं। a की जगह पर कोएफिशिएंट 1 है x² के साथ में, तो लिख सकते हैं कंपेयर होने के बाद 1, b के पोजीशन पर कुछ भी नहीं है दैट इज़ 0, c के पोजीशन पर -22। तो ये हमने आंसर लिख लिया 3 के 6 क्वेश्चन का। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग सम को सॉल्व करेंगे। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सम। इस सम को मैं वाइट बोर्ड में सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, यूट्यूब के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि कौन सा वाला बोर्ड जो है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा था। तो ये वाइट बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 को वाइट बोर्ड में सॉल्व करते हैं, लेट्स सी दिखता कैसा है। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कौन सा वाला सही है। एक्चुअली मेरे हिसाब से वाइट बोर्ड में लिखने को मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी, राइटिंग इसमें बन नहीं रहा था, बट आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कट शॉट स्क्रीन पर जो बुक में दिया गया है, इसको मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ x² + 4x - 5 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली इस वाइट बोर्ड में हमें लिखने को थोड़ा सा इशू हो रहा था, और इसमें दिया गया है x = 1, -1। इसका मतलब है x का एक रूट आपको -1 और 1 के रूप में दिया गया है। तो आपको फाइंड करना है क्या ये x = 1 ये सॉल्यूशन है या x = -1 सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हल आपको दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, आपको पता करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है क्या। तो पहले हम ले लेते हैं x = 1 को। ठीक है, दैट्स वाई
बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इनटू गिवन इक्वेशन। मतलब दिए गए इक्वेशन में, दिए गए समीकरण में x का मान 1 रखने पर, ठीक है, इसमें हमें x का वैल्यू रखने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 0 और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी अगर 0 आता है तो x का जो दिया गया सॉल्यूशन होगा उसे हम सॉल्यूशन सही है बोलेंगे। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू अनइक्वल आता है तो वो दिया गया सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें x बराबर 1 दिया है, इसलिए पहला वाला x बराबर 1 दिया है तो उसे हम समीकरण में डाल देंगे। तो x बराबर 1 को दिए गए समीकरण में या x बराबर 1 के मान को दिए गए समीकरण में रखने पर, ठीक है, ये वाइट बोर्ड में लिखते समय थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा था। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कौन सा वाला बोर्ड आपको पसंद आया, तो मैं उसी बोर्ड को यूज़ करूँगा अगले सवाल हल करने के लिए। वाइट बोर्ड भी आपको पसंद आ सकता है, थोड़ा सा टफ है इसमें लिखने को। x बराबर 1 को दिए गए वर्ग समीकरण में रखने पर। तो लेट्स सी, इंक को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 अगर रख लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि x बराबर 1 हमें दिया है इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, दैट इज इंटू एक्स की जगह पर हम 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस, क्योंकि x की जगह पर 1 हमने लिया है इसलिए हम 1 रख रहे हैं, देन माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखते हैं क्या इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है क्या। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई इट बिकम्स 4 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इट बिकेम 0 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0 आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो सॉल्यूशन है। अगर ये नॉट इक्वल टू आएगा तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे और सॉल्यूशन नहीं है लिखेंगे, लेकिन इस पर सॉल्यूशन है। तो x इक्वल्स टू 1 यह समीकरण का हल है। हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, यह समीकरण का हल है। अब आते हैं x इक्वल्स टू -1 लेते हुए नेक्स्ट x इक्वल्स टू -1 वैल्यू को रख लेते हैं। तो देखते हैं क्या -1 सॉल्यूशन है क्या, क्योंकि इस तरीके के सम को आपको 2 बार करना होता है दिए गए दोनों वैल्यू को रखते हुए। तो यहाँ पर x बराबर 1 दिया था, हमने इसके पहले रख लिया था, वो सॉल्यूशन था। अब देखते हैं x बराबर -1 क्या सॉल्यूशन है क्या। तो x बराबर -1 लेके देखते हैं। समीकरण सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो हियर x -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, ध्यान रहे -1 ही लिखना है आपको, -5 इक्वल्स टू 0। इस वाइट बोर्ड में थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, पता नहीं राइटिंग इसमें अच्छा क्यों नहीं बन रहा है। शायद कई बार मैं लिखूंगा तो बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू -1 दैट इज -4, ध्यान रहे, एंड -5 इक्वल्स टू 0। हियर 1 तो सेम रहेगा एंड -4 -5 दैट इज -9 इक्वल्स टू 0। इट सीम्स टू बी कि -8 इक्वल्स टू 0। ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन हम लगा लेंगे। वेयर लिख सकते हैं हम लोग ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को L से लेफ्ट हैंड साइड, R से राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसलिए हम आंसर को लिख सकते हैं कि गिवन -1 दैट इज x इक्वल्स टू -1 जो दिया है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। मतलब x बराबर -1
ये दिए गए समीकरण का हल नहीं है, या हम कह सकते हैं इसका रूट नहीं है। इट्स नॉट अ रूट या नॉट अ सॉल्यूशन। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सम ऑन नेक्स्ट बोर्ड। तो अगला बोर्ड है ब्लैक। लेट्स सी, दिस इज सम मोर कंफर्टेबल दैन दैट वाइट बोर्ड, लेकिन सबके अपने अपने लिमिटेशंस भी हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है, और इसको हम लिख रहे हैं 2m² माइनस 5m इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है m इक्वल्स टू एक रूट m का दिया है, दैट इज 2, कॉमा दूसरा रूट दिया है 5/2। इस सम में हमें देखना है m इक्वल्स टू 2 या 5/2 दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन है। तो लेट्स सी, पहले ले लेते हैं m इक्वल्स टू 2 को और सॉल्व करते हैं। तो बाय पुटिंग m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना कंपलसरी है हर एक सम में, कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे। एवरीवन हैज़ टू राइट लाइक दिस, बाय पुटिंग m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, मतलब दिए गए समीकरण में m का मान 2 रखने पर। हिंदी में अगर लिखना है तो, इसमें जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ हिंदी में। तो m की जगह मैंने 2 लिख लिया, 2m² दैट इज़ 2² माइनस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो पहले स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 5 2 जा माइनस 10। यहाँ पर ध्यान रहे साइन का, आप सिग्नेचर जो है वो ध्यान रखें। -5 इंटू 2 दैट बिकम्स -10, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो हियर 4 2 जा 8 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये तो दिख रहा है क्लियर कि -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल नहीं आया, दीज आर नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब ये है कि जो दिया गया m इक्वल्स टू 2 है ये रूट नहीं है, या ये इसका समीकरण का हल या सॉल्यूशन का हल नहीं है। तो आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, या m इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। m का मान 2 ये दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। ये आपका 2.1 एक्सरसाइज है, बेस है, बेसिक्स है, इसलिए मैं पूरे के पूरे सम्स को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। अब आते हैं m का वैल्यू जो 5/2 दिया है उसको रखने पर। तो m इक्वल्स टू 5/2 रखने पर, तो m या x इक्वल्स टू, यहाँ पर मिस्टेक से x आ गया है, तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 5/2 को इक्वेशन में रखने पर, ठीक है। इसमें मैंने हिंदी में लिख के बता दिया आपको, m इक्वल्स टू 5/2 को समीकरण में रखने पर, जो दिया गया समीकरण है, दिया गया इक्वेशन है। सो 2m² दैट इज m की जगह पर आएगा 5/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर नहीं करना है आपको, 5/2 अपॉन के साथ में स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर होगा वो, -5 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 0। हियर पहले स्क्वायर कर लेंगे, 2 अपनी जगह पर रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय, दैट इज 5 5 25, इसलिए 25/2 अगेन यहाँ पर भी इक्वल्स टू 0। हियर 2 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लास्ट स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड का स्टेप है उसमें दिख रहा है 25/2 हो जाएगा वो, माइनस 25/2। तो ये क्लियरली दिख रहा है 25/2 माइनस 25/2 इक्वल्स टू 0। तो 25/2 से 25/2 माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा -0 हो गया पूरा पूरा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई 25 से 25 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। आप समझ गए होंगे कि ये सॉल्यूशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप इसको L इक्वल्स टू R लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करते समय लिखना है कि ये 0 इक्वल्स टू 0 वैल्यू आने की वजह से जो दिया गया 5/2 है ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आंसर है 5/2 इज सॉल्यूशन, या ये रूट है, या
ये इसका मूल है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन के कई सारे शब्द होते हैं। रूट वर्ड यूज़ किया जाता है हिंदी में, मूल, हल, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। इंग्लिश में रूट या सॉल्यूशन ऐसे वर्ड को यूज़ किया जाता है, ध्यान रहे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूरे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आते हैं, अब बोर्ड को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दूसरा बोर्ड लेते हैं नेक्स्ट सम के लिए। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको मिसिंग जो के दिया गया है, फॉर्मेट का इक्वेशन है फाइंड के। इस टाइप का सम काफ़ी फेमस सम में से है, ये हमेशा आता है फाइंड के। तो इक्वेशन जो दिया होता है उसमें एक जगह का जो वैल्यू है वो मिसिंग होता है, या तो ए की जगह पर, या तो बी के पोजीशन पर, या तो सी के पोजीशन पर, और उस कोएफिशिएंट के पोजीशन का वैल्यू हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर इफ़ x इक्वल्स टू 3 है तो फाइंड के है। तो इक्वेशन दिया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन पे फ्लैश है, जो बुक में दिया है उसका कट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो x इक्वल्स टू 3 हो तो फाइंड के, इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन इज गिवन, दैट इज के एक्स स्क्वायर, मतलब जो a की पोजीशन पर यहाँ पर k है यही फाइंड हमें करना है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये कैसे निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। तो x बराबर 3 अगर दिया है तो हम x इक्वल्स टू 3 को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलर वे में x इक्वल्स टू 3 को इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे। इसके पहले भी हमने कुछ इस तरीके का सम किया था, लेकिन उसमें k फाइंड नहीं करना था, इसमें k का वैल्यू आ जाएगा। तो लेट्स सी बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन गिवन इक्वेशन। तो दिए गए समीकरण में हम x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया है। आपको अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले, क्या पूछा गया है। तो बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन गिवन इक्वेशन, इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की जगह पे हमें 3 को पुट करना है। हिंदी में लिखेंगे तो x बराबर 3 को दिए गए समीकरण के रूप में रखने पर, या दिए गए समीकरण में रखने पर, ये लिखते समय कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे, सभी लोग ब्यूटीफुल ढंग से इसको लिख लेंगे, सीधे लिखेंगे उसको। नाउ के एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा, माइनस 10 एक्स की जगह पर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूंगा, एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हियर पहले k के साथ में जो 3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9k। देखो संख्या को पहले मैंने लिख लिया और k को बाद में, दैट इज 9k माइनस 10 3 जा माइनस 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ हियर इसको सॉल्व कर लेंगे हम सिंप्लीफिकेशन में, तो 9k माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9k एंड 30, दैट इज माइनस 30 से प्लस 30, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि साइन डिफरेंट है, इसमें अलग अलग साइन है, इसकी वजह से सब्ट्रैक्शन हो गया ये। और ये राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में है अभी माइनस 27, तो मैं इसको डायरेक्टली राइट हैंड साइड में ले आऊँगा तो ये बन जाएगा प्लस 27। तो 9k इक्वल्स टू 27। इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 9k की जगह पर जो 9 है वो डिवाइड में आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो दैट बिकम्स, दैट्स वाई k इक्वल्स टू बन जाएगा 27 अपॉन 9। 27 अपॉन दैट 9 बिकम्स डिनोमिनेटर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, बराबर को क्रॉस करके राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये बन जाएगा 9। ये एलिमिनेट हो सकता है 9 से, 9 3 से 27। ठीक है, तो k का वैल्यू हमारा आ गया, इतना सिंपल था ये सॉल्यूशन, k इक्वल्स टू आ गया 3। तो थोड़े से इंक को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा तो शायद मैं ब्यूटीफुल ढंग से प्रेजेंट कर दूंगा अगले एक्सरसाइज को, कई सारे कलर के पेन को यूज़ करते हुए। ठीक है, आप कमेंट्स में
कौन सा वाला बोर्ड आपको पसंद आया वो ज़रूर लिखना, ठीक है। आपको यूट्यूब में कमेंट करना है उसको। यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करने के बटन के नीचे देखेंगे, क्लिक करेंगे तो कमेंट्स दिखता है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा वाला बोर्ड आपको अच्छा लगा, तो उसी बोर्ड को यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ है और इक्वेशन आपको दिया है 5m² + 2m + k = 0, और एक रूट जो दिया है वो आपको ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का रूट है -7/5। तो इसको हम इस ब्लैक बोर्ड में सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्टिविटी सम है, तो एक्टिविटी टाइप सम है, तो इसको हम डायरेक्टली बुक में जा सकते हैं और बुक में ही डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स गो टू बुक देन, ठीक है, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में जाएंगे और उसमें ही हम सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, जो टेक्स्ट बुक में सम है, सम दिया हुआ है इक्वेशन दैट इज़ 5m² + 2m + k = 0, और हमने -7/5 भी देख लिया है वैल्यू, एक रूट दिया हुआ है उसको, और k को फाइंड करना है, ये एक्टिविटी टाइप है। तो सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पे -7/5 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया है, यहाँ से हमने -7/5 को लिख दिया। अब पुट m बराबर, m का वैल्यू हमें क्या लेना है, -7/5, ठीक है। सिमिलर वे से आपको सम को सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया था। तो पुट m = -7/5 इन इक्वेशन, तो हम 5 इंटू अगले ब्रैकेट में, यहाँ पर प्रॉपर ढंग से नहीं लिख रहा था तो मैं थोड़ा सा प्रॉपरली कर देता हूँ। अब -7/5 को m की जगह लिखना है, तो यहाँ पर 5 इंटू एम की जगह पर -7/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी m की जगह पर -7/5 हो जाएगा। तो m स्क्वायर की जगह पर -7/5 का स्क्वायर और m की जगह पर -7/5। ध्यान रहे यहाँ पर -7 है, ओके। अब स्क्वायर कर लेंगे इसको, मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन कैसा है। ये बन जाएगा 5 × -7 का स्क्वायर बन जाएगा 49, और 49/25 हो जाएगा। देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, माइनस का स्क्वायर भी ऑलवेज इट बिकम्स प्लस। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं प्रॉपर ढंग से, थोड़ा सा जगह बना के। 5 × दैट इज़ 49, -7 इंटू -7 + 49/5, 5 से 25 एलिमिनेट हो गया, अपॉन में 5 आएगा, तो यहाँ पर पोजीशन बन गया 49/5। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 49/5 प्लस ये 2 इंटू -7/5 को सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू -7/5 हो जाएगा 2 इंटू -7 दैट इज़ -14/5। 2 का मल्टीप्लिकेशन -7 न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -7 दैट इज़ -14/5। तो 5 का किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में -14/5, ठीक है, प्लस k = 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 49/5 प्लस -14/5, इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग फिर से राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। अगले ब्रैकेट में जो वैल्यू आना है वो क्या आना है, 49/5 -14/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, 49/5 -14/5, तो डिनोमिनेटर एक ही आ जाएगा और 49 - 14 हो जाएगा, इट बिकम्स 35/5, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकेंड लास्ट, जो आपका सेकेंड लास्ट स्टेप है, ये पहला वाला ब्रैकेट, इसमें आपका आ जाएगा 35/5, वो भी प्लस 35 आएगा क्योंकि 49 देखो प्लस संख्या में है, 49 का साइन प्लस है, तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में चले जाएगा 35/5, तो k का वैल्यू हो जाएगा -35/5। ये 35/5 जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाने पर -35/5 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 5 से 5 7 35, एंड माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, सो दैट k = -7। सो दिस इज़ योर आंसर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया, एंड घर में आप इसको 2 बार कर लेंगे, होमवर्क आपको मैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू हार्ड वर्क करेंगे सब लोग घर में, गुड लक।